पिछले 28 साल से यहाँ आज़ाद उम्मीदवार ही विधायक बनते आए हैं। पुंडरी में तो मैं देख रही हूँ कि दो मजबूत दावेदारों के नाम हैं, एक सुरजेवाला साहब की ओर के और एक शैलजा जी की ओर के। तो ये बड़ा चैलेंज है। आप इसमें मानेंगे कि अगर दोनों में से किसी एक का टिकट कटता है, एक को मिलता, फिर क्या होगा? कि जब 10 या 11 हलकों में रोड जाति का वोट है और कई जगह 7-8 हलकों में तो डिसाइडिंग है, जैसे नीलोखड़ी है वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा वोट है, हमारे पुंडरी से भी, लेकिन वो रिजर्व है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ठीक से हुआ जाति समीकरण को देख के, जैसे पार्टियां करती हैं, तो पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अगर कहीं टिकट फिर पहले की तरह ही कोई गलत आदमी को चला गया। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सतानेता मेरा नाम है। इस वक्त मैं हूँ पुंडरी विधानसभा सीट पर। अब दोस्तों, ये सीट बड़ी दिलचस्प रही है और दिलचस्प इसलिए रही है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनको जितवाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब की बार क्या है कि कांग्रेस की ओर से हम देख रहे हैं कि इस इलाके के जो लोकप्रिय चेहरे हैं वो कांग्रेस की ओर से हम कहें कि अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब एक और हैं सुरजेवाला गुट के सतबीर साहब, दूसरी ओर हैं शैलजा गुट के बलकार साहब। अब उनसे हम बातचीत करेंगे, हम उनसे जानेंगे यहाँ के सियासी मिजाज को, यहाँ के समीकरण को। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अब ज़रा, जैसे मैंने जिक्र किया कि इलाके की तासीर तो ऐसी है कि यहाँ के लोग निर्दलियों को ज़्यादा चुनते हैं। इसका क्या कारण मानते हैं आप? सबसे पहले तो सोनिया, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और जो सवाल आपने किया ये बड़ा अच्छा सवाल है पुंडरी हल्के के लिए। पिछले 28 साल से यहाँ आज़ाद उम्मीदवार ही विधायक बनते आए हैं। 28 साल का मतलब है कि भी 6 बार यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी चुनाव जीत के जाते हैं और विधायक बन के जाते हैं। और इसका बड़ा भारी नुकसान भी हुआ है पुंडरी हल्के को, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार का सबसे पहले अपने निजी स्वार्थ हो जाते हैं, क्योंकि पहले अपने निजी काम पूरे करता है वो, तभी लोगों की तरफ देखता है। लेकिन अगर सरकार को ज़रूरत हो, कोई गवर्नमेंट बनती है, अल्पमत में हो, तो आज़ाद उम्मीदवार को मंत्री पद भी मिल जाता है, पावर भी मिल जाती है। और अगर सरकार अल्पमत में नहीं है तो आज़ाद उम्मीदवार को बिल्कुल फिर अपने घर पे बैठ जाता है और कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के वो अपने पारिवारिक काम निकलवाता है। इतना ही कर पाता है आज़ाद उम्मीदवार जो भी विधायक। और जो इस बार की बात है, जो इस बार का जो दिखाई दे रहा है पूरे हल्के के अंदर, जब हम गांव दर गांव जाते हैं तो लोगों का रुझान है इस बार कांग्रेस की तरफ। हर आदमी की यही आवाज़ है कि भी इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी यहाँ से बन के आएगा उसको वोट देंगे और उसको विधानसभा में भेजेंगे। इसका मेन कारण क्या है कि आज दिखाई दे रहा है पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। हर तरफ से एक ही आवाज़ है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत भी नहीं, मैं कह सकता कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ 65-70 सीट के आसपास का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कांग्रेस को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो पुंडरी में ये कांग्रेस को बड़ा चैलेंज दे दिया, और बड़ा चैलेंज भी आपने एक गुट के नेताओं को दे दिया, क्योंकि माना जाता है कि एक और है भूपेंद्र हुड्डा, दूसरी ओर है रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा। और पुंडरी में तो मैं देख रही हूँ कि दो मजबूत दावेदारों के नाम हैं, एक सुरजेवाला साहब की ओर के और एक शैलजा जी की ओर के। तो ये बड़ा चैलेंज है। आप इसमें मानेंगे कि अगर दोनों में से किसी एक का टिकट कटता है, एक को मिलता, फिर क्या होगा? देखिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चैलेंज है और ना ही कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। ये तो क्या होता है, देखिए सोनिया जी, आप जब परिवार बड़ा होता है ना, जब घर परिवार के अंदर सदस्य ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी उस घर में से आवाज़ें तो सुनाई देती है ना बाहर वालों को कि अंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो ये कांग्रेस का परिवार बड़ा हो चुका है और बड़ा होने का कारण है कि सरकार आ रही है। और हर नेता की अपने अपने तरीके हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के। हुड्डा साहब अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, शैलजा जी अपने तरीके से कर रही हैं, रणदीप जी अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इन सब के नेता एक ही हैं, राहुल जी। और पार्टी भी सबकी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी की नीति भी एक है और नेता भी एक है। तो ये बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। बहुत अच्छा कांग्रेस का प्रचार चल रहा है, बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी। अगर किसी की टिकट कटती है तो क्या भीतरघात होने की संभावना रहेगी सीट पर? मुझे नहीं लगता, भीतरघात करने की पोजीशन ही नहीं है इस बार लोगों में।
अगर कोई चाहेगा भी ना, तब भी लोगों को वो डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। लोगों का बिल्कुल मन बना हुआ है कि कांग्रेस को वोट करना है। और टिकट ऐसा भी यहाँ सुनने और देखने को मिला है कि जिनकी टिकट कट जाती है वो निर्दलीय लड़ लेते हैं। ऐसा अगर आप लोगों के साथ होता है तो? किसी और की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा ऐसा नहीं। नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं। मैं आज की तारीख से बिल्कुल कांग्रेस का सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूँ और कांग्रेस के लिए ही प्रचार कर रहा हूँ और कांग्रेस का ही प्रत्याशी के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं मानूं कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही फाइट रहने वाली है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। जेजेपी नेलो नहीं, वो कहीं आज स्टैंड नहीं करती पुंडरी हल्के में। क्या, मैं तो सोचता हूँ पूरे नहरा प्रांत में ये आज कहीं स्टैंड नहीं करती। जहाँ भी फाइट होगी तो बीजेपी के साथ ही होगी कांग्रेस की। और फाइट भी नहीं, इस बार तो एक तरफा सा माहौल है। हमें नहीं लगता कि कोई फाइट होगी 2-4 सीटों को छोड़ के। अच्छा, आप खिलाड़ी भी रहे, यहाँ पे लिखा इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं आप। अच्छा, इस एरिया से मैं कहूँ कि वॉलीबॉल के बहुत सारे प्लेयर निकले हैं सर। ये क्या है जो वॉलीबॉल प्लेयर वाली आपने इस एरिया की बात करी, जो हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो रोड कम्युनिटी है, ये इसके जो जीन्स है ना वो बड़े स्ट्रांग हैं। तो वो स्पोर्ट्स में आप देख लो, चाहे नीरज को देख लो, आज भी, जबकि हमारी बड़ी संख्या में बहुत छोटी सी कम्युनिटी है हमारी, और 3 खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारा तो कहीं नंबर ही नहीं आता उस हिसाब से। लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं और अच्छे आ भी रहे हैं। और कल को अगर हमारी सरकार बनती है, परमात्मा की कृपा से, जनता के सहयोग से हमें मौका मिलता है, तो हम अपने इस इलाके में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स को लेकर आगे लेके जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, मानते हैं कि रोड बिरादरी को हरियाणा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है? क्योंकि मैं इस इलाके का दौरा कर रही हूँ तो मुझे जब मैं रोड धर्मशाला में गई तो वहाँ कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमारे सिर्फ वोट लिए हैं पार्टियों ने। वीरेंद्र मराठा साहब यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले थे लोकसभा का, लेकिन वहाँ पे ऐसा आरोप लगाया गया कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने उनको टिकट नहीं दी, फिर मजबूरन उनको एनसीपी से, फिर इनेलो से कुछ गठजोड़ करते हैं, तब वो चुनाव लड़ते हैं। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? वैसे तो देखो, वीरेंद्र जी हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो जब कांग्रेस में थे ही नहीं तो हुड्डा साहब टिकट कैसे दे सकते थे उनको। वो एनसीपी में थे, एनसीपी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब हाई कमांड में अंदर, जब ऊपर के लेवल पे जी इंडिया गठबंधन हुआ, तो उस वक़्त एनसीपी ने हरियाणा में कोई सीट नहीं मांगी। जैसे आम आदमी पार्टी ने मांगी तो सुशील गुप्ता जी ने चुनाव लड़ा। अगर एनसीपी गठबंधन में कोई हरियाणा में सीट मांगती, तभी तो एनसीपी के किसी कैंडिडेट का क्लेम बनता। तो उनका कोई कांग्रेस पे क्लेम नहीं था, कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं था। वो अपनी पार्टी थी, उनकी अपनी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये बिल्कुल गलत प्रचार है कि हुड्डा साहब ने उनको टिकट नहीं दिया या कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, ना कोई आवेदन दिया। तो क्या हम ये माने कि रोड समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम रखा गया है इन सरकारों ने? वो किसी भी पार्टी की हम बात कर ले, किसी की भी, इनेलो, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, सभी दलों की। देखो, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, 1-2 समय को छोड़ के। मैं समझता हूँ 2009 में हमारे यहाँ किसी भी पार्टी ने कोई भी टिकट रोड जाति के कैंडिडेट को नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने। मुझे जरूर कहा गया था हरियाणा जनहित कांग्रेस से कि भी आप कुंडरी से चुनाव लड़ लो, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस टिकट को। तो अच्छा, आप हजका में रहे या फिर वैसे ही ताल्लुकात रहे? हरियाणा जनहित कांग्रेस में मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं भजनलाल जी के साथ मेरी राजनीति रही है। और फिर हमारा विलय भी कांग्रेस में हुआ था, हरियाणा जनहित कांग्रेस का, क्योंकि वो हरियाणा जनहित कांग्रेस का ही एक पार्ट था। दूसरा किसी कारणवश वहाँ जगह नहीं मिली या सम्मान नहीं मिला पार्टी में, तो एक कुलदीप जी ने अपनी पार्टी बना ली, तो हम उसमें सदस्य रहे पार्टी के। और तभी से आप अब तक सक्रिय हैं? हाँ जी, बिल्कुल सक्रिय। मैं 2000 में मैंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, और उसके बाद से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, लगा हुआ हूँ लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में। तो उस समय आप टिकटों की बता रहे थे हजका में, ज़रा वो किस्सा आप आगे बढ़ाएं।
उस टाइम 2009 की जो मैं बात कर रहा हूँ, भी किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था रोड जाति को हरी पुंडरी में। तभी रोड जाति के लोगों ने, हम सब ने मिल के अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ये निर्दलीय है। हाँ जी, निर्दलीय खड़ा किया और वो विन कर गए, जीत गया, क्योंकि हमारी संख्या यहाँ ज़्यादा है सब दूसरी जातियों से पुंडरी में। और क्लेम भी बनता है रोड जाति का, क्योंकि देखो आप, ये तो आम लोग भी कहते हैं, दूसरी जाति के लोग भी कहते हैं कि जब 10 या 11 हलकों में रोड जाति का वोट है और कई जगह 7-8 हलकों में तो डिसाइडिंग है, जैसे नीलोखड़ी है, वहाँ यहाँ से भी ज़्यादा वोट है हमारे पुंडरी से भी, लेकिन वो रिजर्व है। इस राणा में भी हमारे बड़े भारी मत है, लेकिन वो भी रिजर्व है। तो हम 10 सीटों पे जब हम डिसाइडिंग होते हैं किसी भी, तो हमारी जाति को इतना प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए कि 1-2 सीटें तो हमें मिलनी ही चाहिए जाति के हिसाब से। तो अभी मैं क्या मानूं कि जो आपकी बिरादरी है, अब उनकी जो सरदारी है, वो सारे बैठ के बात करते होंगे, चलिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व लिया जाए, वो फिर किस ओर समर्थन रहता है? नहीं, देखो कोशिश तो सभी करते हैं, जब हर जगह दूसरी हर जाति करती है कि भाई हमारे को मिले, हमारे को प्रतिनिधित्व मिले। तो इस तरह करके हमारे भी संगठन जो कुछ बने हुए हैं बिरादरी के, रोड बिरादरी के, उनकी अपनी कोशिश रहती है कि भाई वो आप पार्टियों के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, और मुझे लगता है पार्टियां सुनवाई भी करती हैं, मिलता भी है। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार भी दे रही थी, इस बार भी दे रही है, और कांग्रेस भी देगी। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार जरूर देखेगी हमारी रोड जाति की तरफ। और मैं मानूं कि यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच में। हाँ, इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे अगर वही बात फिर आ जाती है, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ठीक से हुआ जाति समीकरण को देख के, जैसे पार्टियां करती हैं, तो पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। अगर कहीं टिकट फिर पहले की तरह ही कोई गलत आदमी को चला गया, फिर भी आज़ाद आ सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ ना हर कैंडिडेट के साथ अपने कुछ पर्सनल वोट जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब लोगों के बीच में रहते हैं, तो वो फिर उनके साथी उनको मजबूर करते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि आप लड़ो, नहीं हम किसके पास जाएंगे। अच्छा, या तो हर सीट की मैंने अलग अलग सियासी तासीर देखी, कहीं पे देखा कि गुज्जर बाहुल्य है, जाट बाहुल्य है, तो यहाँ ये पुंडरी मानूं कि रोड बाहुल्य सीट है, ये इसमें रोड समाज का वोटर है वो ज़्यादा है। बिल्कुल जी, इसमें कोई सोनिया जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ रोड का ज़्यादा है, और ज़्यादातर यहाँ से ज़्यादा टाइम रोड ही विधायक बनते हैं। 1-2 बार कुछ दूसरी जाति के लोग भी बने हैं, लेकिन वो भी रोडों की सपोर्ट से ही बने हैं। कहीं ना कहीं रोडों की नाराज़गी हो जाती है, अपनी जाति में भी हो जाती है नाराज़गी, तो उनको भाई थोड़ा सा ज़मीन पे लाने के लिए कई बार दूसरों को भी चांस दे देते हैं। अच्छा, मान ले कि सुरजेवाला साहब के किसी जो सहयोगी हैं उनको टिकट दे दिया जाए, तो क्या इधर से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, बगावत करेंगे, क्या क्या प्लान रहेगा फिर आपका? देखो, हमारा तो सपोर्ट रहेगा। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार चुनाव जीते और विधानसभा में जाए, और हमारे इस हल्के को फ़ायदा हो, क्योंकि आज़ाद को बनाते हुए अब हल्का काफ़ी पिछड़ चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अगर पार्टी का बनाएंगे, तो कांग्रेस का भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार बन रही है, सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी पुंडरी हल्के को, तभी हल्के का विकास होगा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। अच्छा, शैलजा जी के समर्थक उनको सीएम बनाने की कह रहे हैं, इधर से हुड्डा जी के समर्थक कह रहे हैं। अब ये तो बड़ी चौधर की लड़ाई है, भीतर ही हो गई। तो इसमें अगर मान ले कि शैलजा जी, एक छोटी सी बात है, वो अगर सीएम नहीं बनने की ऐसी खबर आती है, तो आप लोगों के का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, रिएक्शन की जो बात आपने कही सुनी, अच्छा तो नहीं लगेगा। देखो, जिस नेता के साथ हम हैं, हमारे नेता हैं, जिस नेता के साथ हम लगे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम भी समझते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे इलाके को ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन हाईकमांड जब किसी को सीएम बनाती है, तो वो पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें और उनके साथ रहें। तो ये तो हाईकमांड ही तय करेगा कौन सीएम हरियाणा प्रांत का बनेगा। आपने आवेदन दिया या निवेदन किया सिर्फ टिकट के लिए? बिल्कुल आवेदन दिया मैंने चंडीगढ़ जाके, और मुझे उम्मीद भी है कि मेरे आवेदन को बड़ा गंभीरता के साथ लिया जाएगा।
एक खिलाड़ी होने के नाते भी और मेरी समाज सेवा को देखते हुए और मेरी छवि को देखते हुए। सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जब टिकटों का वितरण हो जाएगा एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा एक बार फिर हम इन्हीं सीटों का दौरा करेंगे। हम जानेंगे कि कहाँ क्या कमी पेशी रही, लोगों का रुझान किस ओर दिखा, किस ओर और रहा किस ओर, दोनों परिस्थितियाँ हम जानेंगे। ये बातचीत आप तक पहुँचा रही है, कैमरे के पीछे कोयल है और सामने मैं हूँ। बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।